दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। अभी हम लोकसभा चुनाव 2024 जो देश के भीतर होने वाले हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, देश के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के लोगों में एनडीए गठबंधन के द्वारा 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या 400 पार का नारा सिर्फ 200 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। एनडीए गठबंधन की 35 सीटें हिंदी भाषी पट्टी में फंसकर रह गई हैं, जिसकी परेशानी मोदी साहब पर देखी जा सकती है, और वह हिंदी पट्टी में रोजाना रैलियां कर रहे हैं। लेकिन क्या इन रैलियों से 272 का आंकड़ा छूने की हैसियत भी देश के प्रधानमंत्री या एनडीए गठबंधन देश का रखता है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन राज्यों की हम बात कर रहे हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली है, जहां से सीटें फंसती नजर आ रही हैं। अब ऐसे में मोदी जी सीटें कहां से लाएंगे, क्योंकि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में उद्धव और एनसीपी से पंगा मोल लेना महंगा पड़ जाएगा मोदी जी को। जिस तरह से देश के कई राजनेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा गया है और एक से एक नेता जेल में है, फिर भी 400 पार का नारा देश में दिया जा रहा है। इस नारे के भरोसे क्या मोदी जी की नैया पार लगने वाली है? यह भी एक बड़ा सवाल देश में होने वाला है। दोस्तों, हम यह भी देख रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा एनडीए के द्वारा जो दिया जा रहा है, यही नारा चुनावी रैलियों में दोहराया जा रहा है। लेकिन मोदी जी सीटें कहां से लाएंगे 400 पार की? यह देखने वाली और समझने वाली बात है, क्योंकि जिन राज्यों में की हम बात कर रहे हैं, उन राज्यों में 35 सीटें मोदी जी के लिए आसान नहीं है, और वह 272 के आंकड़े को छूने के लिए बेताब हैं। लेकिन जैसे ही हम इस देश की जनता और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सर्वे करना शुरू करते हैं, वैसे ही 272 जो जादुई आंकड़ा बहुमत का है, उसे भी छू पाना एनडीए के लिए मुश्किल हो जा रहा है। और वहीं आंकड़ा घटते घटते 200 के इर्द गिर्द रहने लगता है, और तब यह सवाल बीजेपी और संघ के भीतर भी हो सकता है। यह सवाल उठने लगे कि अगर बहुमत नहीं मिला और अल्पमत में रहे, तो भी गठबंधन के साथियों को कौन खोजेगा? यह सवाल भी फिर से बड़ा होने लगता है। दूसरी ओर यदि हम बात कांग्रेस पार्टी की करें, तो यह सवाल है कि कांग्रेस में इतनी भगदड़ क्यों है? क्या नेता दलित नेता के नेतृत्व को पचा नहीं रहे हैं, या बीजेपी कांग्रेस के दलित नेता से घबरा गई है? जब देश कांग्रेस के इतिहास को याद करेगा, तब देश के लोग याद करेंगे कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बने थे, और उनके नेतृत्व में जब कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, तब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे। जनता यह भी याद करेगी कि देश को आजादी दिलाने वाली कांग्रेस आज भारत में पहली बार कांग्रेस के इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, और इन फ्रीज खातों के दौर में चुनाव में कांग्रेस जा रही है। सवाल यह है कि क्या जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उन नेताओं को दलित नेता का नेतृत्व रास नहीं आ रहा है? कांग्रेस ज्यादातर नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्या दलित नेता को लेकर भाजपा के भीतर कोई घबराहट है, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल कर रहे हैं? क्योंकि जब कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित को प्रधानमंत्री बनाए जाने का राजनीतिक कार्ड फेंक सकती है। इस पर राजनीतिक गलियारों और मीडिया के भीतर चर्चा भी होने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में सबसे मजबूत नाम किसी दलित प्रधानमंत्री बनाने का है, तो वह नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। देश की राजनीति में यह नाम तेजी से तैरने लगा। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने 1972
में आजाद भारत में पहली बार दलित नेता बाबू जगजीवन राम की अध्यक्षता में देश का आम चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली और देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। वैसा ही प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करने जा रही है, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस के भीतर भगदड़ शुरू हो गई और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए या हो रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के बैंक खाते इनकम टैक्स विभाग ने फ्रीज कर दिए हैं। प्रमुख विपक्षी दलों के नेता भी नरेंद्र मोदी का विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे को मानने लगे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को देखने लगे थे और कहने लगे थे कि नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में मजबूत नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। इस बयान के बाद सबसे पहले विपक्षी दलों में के गठबंधन की बात करने वाले बड़े नेता कांग्रेस नीत गठबंधन को छोड़कर बिहार में भाजपा से गठबंधन कर अपनी सरकार बनाकर बैठ गए। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया और वो अभी जेल में है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं को कांग्रेस के भीतर दलित नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, या फिर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से घबरा गई है, क्योंकि देश के सामने बाबू जगजीवन राम का उदाहरण है। 1972 में बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस जीती। 1977 में बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी और पहली बार देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, जिसकी क्रेडिट बाबू जगजीवन राम को जाती है। क्या 1972 और 1977 की तरह दलित को आगे कर कांग्रेस और विपक्षी दल उम्मीद लगा रहे हैं कि दलित के नाम पर वह सत्ताधारी भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देंगे, क्योंकि उनके सामने बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक प्रभाव और उसका उदाहरण था। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। सबसे पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आए तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।